अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस अकेडमी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करना है। डाइपोल मूवमेंट डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। डाइपोल मूवमेंट जो है वो हमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड या हमें ये कंफर्म करता है कि विच बॉन्ड इज या विच मॉलिक्यूल इज पोलर एंड विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डाइपोल मूवमेंट के रेलिवेंट जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और इसको हम डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एज यू नो, हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनमें हमारे पास दो हेटेरोटॉमिक या कोई भी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो जब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो उस दौरान जो बॉन्ड बनता है उनको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब उसमें एक तरफ पार्शली पॉजिटिव होता है, एक तरफ पार्शली नेगेटिव होता है। इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस हैं। इन चार्जेस की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है या चार्जेस जो है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट अगर करें। अब इन जो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा और इस डिस्टेंस यानी जो चार्जेस है इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, उसको अगर हम डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करें तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इनके दोनों के दरमियान का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं जी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जिसको हम क्यू के रिप्रेजेंट करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं जी डाइपोल मूवमेंट। तो इसका फार्मूला जो है उसको हमने यहाँ पर लिखा है क्यू ज़रब डी। यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के एक साइन से जो यू सा बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम म्यू कहते हैं। तो इसको अपने पढ़ना जब है तो इसको अपने रीड जब करना है तो आप कहेंगे म्यू इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब जो हमारे पास चार्ज है वो जनरली हमारे पास जो हम लोग ज़्यादा जो ऑर्डर के अंदर हमें ज़्यादा तक वैल्यूज़ आती हैं जो किसी भी चार्ज के ऊपर पार्शली क्योंकि चार्ज होता है वो हमारे पास 10⁻⁻10 में होता है। ESU इज़ द यूनिट जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। जो डी होता है इनके दरमियान जो मैक्सिमम जो हमारे पास मिनिमम इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। यानी कि हम ज़्यादातर ये हमारे पास वैल्यूज़ में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर हम लेंगे तो इन वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास चार्ज और हमारे पास क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर इसमें पुट करें तो चार्ज की जगह पर 10⁻10 और इस डिस्टेंस की जगह पर 10⁻8 आएगा और साथ में ये यूनिट आएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएगा 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि और सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास चार्ज का यूनिट और ये हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट। ये जो 1 × 10⁻18 आया है दिस इज इक्वल टू अ डिबाई। डिबाई इज जनरली यूनिट होता है, ये भी एक यूनिट होता है जो हम लोग मोस्टली जो होता है वो डाइपोल मूवमेंट को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। तो वो 1 डिबाई क्या होता है जी? 1 डिबाई इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। आप ये कह सकते हैं 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और सेंटीमीटर के ऊपर होता है। अब ऐसे ही की अगर हम बात करें तो ऐसे में पता है कि म्यू इक्वल होता है क्यू ज़रब डी। क्यू क्या होता है? हमारे पास चार्ज है, चार्ज का ऐसे यूनिट होता है कॉलम, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ओवरऑल जो हमारे पास यूनिट हो गया वो क्या हो गया, कॉलम मीटर होता है। क्योंकि हम लोग जनरली जो होता है वो डाइपोल मूवमेंट जब भी मूव करते हैं हम उसके साथ डिवाई यूज करते हैं जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। तो अगर हम कॉलम मीटर के अंदर जो इस डिवाई की वैल्यू वो कितनी होती है, वो 3.34 × 10⁻30 कॉलम मीटर होती है। डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर चीज़ें वो होती हैं जिनकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होती है और उनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स में क्या होता है हमारे पास हम किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं तो कितनी लगा रहे हैं वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है और जिस तरफ लगा रहे हैं वो उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर का आपको पता होगा। जैसे अगर मैं इसकी लेंथ लूँ तो वो लेंथ इसकी मैं कहता हूँ हमारे पास 5 या 100 सेंटीमीटर है। तो 100 इज द मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट। बट इस लेंथ की कोई हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ओवरऑल हमें अंडरस्टैंड हो रही है बाई द मैग्नीट्यूड। तो वो चीज़ें जो कि मैग्नीट्यूड सिर्फ हमें से पूरी डिस्क्राइब हो जाए उसको हम स्केलर बोलते हैं और वो चीज़ें जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है।
जैसे कि नाम मिथाइल क्लोराइड है, इस मिथाइल क्लोराइड की हमारे पास क्या हुआ है, इसकी पार्शियल इनएक्टिव, इस क्लोरीन ने इसने क्या करना है, यहाँ अपनी तरफ कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, क्योंकि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस तरफ खींच रही है, तो इसकी क्योंकि कुछ रिएक्शन भी होती है, तो इस रिएक्शन को हम इस तरह के जो हमारे पास एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एरो मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। इस एरो का जो हमारे पास डायरेक्शन होती है, इसका हेड जो होता है वो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो इसकी तरफ हमने लगाया हुआ है, और इसकी जो हमारे पास ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 1.87, और यहाँ पर डी जो है इसका मतलब यहाँ पर डिबाई है, इसका मतलब इसका यूनिट जो है 1.87 डिबाई है, या आप कह सकते हैं 1.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आप इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और सेंटीमीटर, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है 10 की पावर -18 वो किसके इक्वल होता है, डिबाई के इक्वल होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मैं यहाँ पर इसका क्या मतलब था, जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख रहा था वो क्या मतलब है। तो मैंने बताया कि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हम लोग टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ करते हैं। अगर हमारे पास कोई लोन पेयर आ गया है, तो लोन पेयर के अंदर जब आता है तो हम लोग जो इसकी डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स लोन पेयर होगी। वो जब आगे जाके वाटर और अमोनिया की गैस में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इसकी जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो हम लोग हमेशा लोन पेयर की तरफ क्या करेंगे, उसको डायरेक्शन को शो करेंगे। डाइपोल मूवमेंट जो है वो हमें इस बात को कंफर्म करवाता है कि विच मॉलिक्यूल इज अ पोलर एंड विच मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर। जैसे अगर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू अगर 0 आती है किसी मॉलिक्यूल की, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और अगर हमारे पास उसकी जो डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है वो अगर हमारे पास कुछ भी वैल्यू होती है 0 के अलावा, तो हमारे पास क्या होता है जी, पोलर होता है। ये हम आगे जाके इसको बताएंगे। डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक पोलैरिटी को बताता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पोलैरिटी है। जितनी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जो हमारे पास या डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उतनी उन मॉलिक्यूल्स की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर हमने बताया कि जितना उसमें पोलैरिटी, जितने चार्जेस उसमें ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब उसमें उतना आयनिक करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप यूँ कह भी सकते हैं कि जितनी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसके अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि डाइपोल मूवमेंट हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर के बारे में भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास के, कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर होता है। याद रखिएगा, जो हमारे पास कभी भी हम डाइपोल मूवमेंट के एक इंडिविजुअल बॉन्ड की हम लोग कभी भी डाइपोल मूवमेंट नहीं निकालते। हम लोग क्या करते हैं, एक पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर उनका जो डाइपोल मूवमेंट आ रहा होता है उनको सारों को क्या करते हैं, हम लोग सम करते हैं। सम करने के बाद उसमें जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट होता है। क्योंकि हमने कहा कि ये वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी होती है, तो उसकी हमने कहा कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो जिस तरह अगर हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है, उसकी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, तो इनका जो वेक्टर एडिशन होगी वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि इनका डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो कुछ बॉन्ड ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल हैं जिनके बॉन्ड्स तो हमारे पास पोलर होते हैं, लेकिन उनका डाइपोल मूवमेंट ओवरऑल क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा था, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर होते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पर CO2 था, CO2 में अगर आप देखें तो कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है। अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीजन से कम है, जिसकी वजह से ये इस तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, सेम एज इधर। लेकिन जब हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर और ये वाला इधर, तो इनका वेक्टर एडिशन जो हमारे पास आया तो वो क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0 है। तो मैंने बताया था जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है वो क्या होती है, नॉन पोलर होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। इसी तरह हमारे पास CCl4 है, तो यहाँ पर इस कार्बन के चारों तरफ हमारे पास क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। इसकी जो ज्योमेट्री है या इसको हमारे पास वो टेट्राहेड्रल है। तो एक क्लोरीन क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा इसका इफेक्ट इसकी वजह से कैंसिल हो गया, इसका इफेक्ट इसकी वजह से कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है वो क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इस तरह अगर हमारे पास बात करें हम लोग, जैसे ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये लीनियर आ रहा था, ये टेट्राहेड्रल में आ रहा था। तो अगर कोई हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिमेट्री मौजूद हो, यानी कि वो हमारे पास कोई ना कोई लीनियर हो सकते हैं, या हमारे पास वो ट्राइगोनल हो, या हमारे पास वो टेट्राहेड्रल हो, या ट्राइगोनल बाइपैरामिडल हो, या ऑक्टाहेड्रल हो, कोई भी हमारे पास उनमें अगर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है और उनके जो सराउंडिंग हमारे पास एटम्स हैं वो अगर सेम हैं, तो आप लोग हमेशा उसको क्या कहेंगे, उसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। यानी कि वो हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑल दोज मॉलिक्यूल इन विच द सिमेट्री प्रेजेंट एंड सराउंडिंग एटम आर सेम।
तो ऑलवेज उनका जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आना है वो क्या आना है, जीरो आना है, यानी कि वो नॉन पोलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम SO3 की बात करें तो SO3 को जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो ये हमारे पास आती है। इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री है, जो इसकी सिमेट्री है वो क्या आ रही है, ट्राइगोनल है। तो ट्राइगोनल हमारे पास, इसका मतलब इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है और सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या है जी, डाइपोल मोमेंट जीरो आने की वजह से ये हमारे पास नॉन पोलर हो गया। इस तरह BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में क्या है जी, हमारे पास ये बेरिलियम है, इसके साथ 2 क्लोरीन ग्रुप क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। अब ये भी हमारे पास लीनियर है, ये भी हमारे पास, इनका भी जो वेक्टर एडिशन के मुताबिक हम देखें तो इनका डाइपोल मोमेंट भी क्या आना है, जीरो आना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो अ नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल भी क्या है जी, नॉन पोलर है। तो इसका मतलब ये है कि बी और जो इस तरफ क्लोरीन लगाओ, इस तरफ क्लोरीन लगाओ, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, सराउंडिंग एटम भी सेम है किसी, तो यहाँ का डाइपोल मोमेंट भी क्या होना है, जीरो होना है। इस तरह हमारे पास PCl5 और SF6 है। PCl5 की अगर मैं ज्योमेट्री देखता हूँ वो ट्राइगोनल बाइपैरामीटर बनती है, तो इसका भी जब हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इस तरह SF6 है, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल में है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या आना है, जीरो, यानी ये भी क्या होगी, नॉन पोलर होगी। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए SO3 और SO2 में पूछा जाए कि विच वन इज पोलर एंड विच वन इज, या आइडेंटिफाई द पोलर एंड नॉन पोलर, तो वो कैसे आप करेंगे। ऐसे SO3 को तो आपने बता दिया कि यहाँ पर ये ट्राइगोनल थी, इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही थी, और इसमें क्या था, ये जो सराउंडिंग एटम भी सेम थे, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था। वेल अगर हम SO2 में देखें तो SO2 में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन ऊपर इसके क्या होता है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिव सल्फर से ज़्यादा है, ये इसका साइन इधर लगाया, इधर लगाया, तो यहाँ पर इनका जो वेक्टर एडिशन, और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर इनका क्या आ रहा है, ये इधर हमारे पास इनका ये वाला जो इसकी डायरेक्शन जो है हमने लोन पेयर की तरफ बताई है, जहाँ पर मैंने बताया था कि अगर लोन पेयर आ जाए तो हम लोग क्या बताते हैं, इसको लोन पेयर की तरफ मेंशन करते हैं। तो ये इनका जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट आना है वो ड्यू टू दिस लोन पेयर एग्जिस्ट करने की वजह से यहाँ पर इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं आएगा बल्कि नॉन जीरो होगा। तो इसलिए ये SO2 जो है वो हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है। SO3 जो होता है वो नॉन पोलर होता है। अगर हम सिस और ट्रांस की बात करें, सिस वो मॉलिक्यूल होते हैं अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो अगर सराउंडिंग जो हमारे पास अगर एक सेम एटम जो है या सेम मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास एक ही तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं सिस, और अगर वो अपोजिट फॉर्म के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास अपोजिट फॉर्म के अंदर हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रांस फॉर्म में है। और जब देखें ये क्लोरीन यानी इस तरफ शो कर रहा है, इसका इस तरफ शो करवाया है, तो इनका ओवरऑल जो वेक्टर एडिशन होना है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ट्रांस का जो हमारे पास होते हैं वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। पहले अगर हम इधर देखें तो ये दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो सेम तरफ लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनका जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो जीरो नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, पोलर होगा। जनरली ये होता है कि हमारे पास तमाम के तमाम जो सिस होते हैं उनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है, यानी कि वो सारे के सारे पोलर होते हैं। वेल जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होता है मोस्टली जो हमारे पास ट्रांस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका हमारे पास डाइपोल मूवमेंट क्या होता है जी, जीरो होता है, और वो नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, दो मिथाइल ग्रुप अगर मैं लगाता हूँ, ये CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, इधर भी मैं CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये क्या है, अब ये जो क्योंकि आपको पता है मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये इधर को शो कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा जी, तो जितने भी हमारे पास जनरली ये होता है कि जितने भी हमारे पास ट्रांस होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, और जितने भी हमारे पास सिस होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। इसलिए हम सिस जो होते हैं वो हमेशा पोलर होंगे, और जो हमारे पास ट्रांस होते हैं वो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। लेकिन ये हमेशा ऑलवेज नहीं होता, हमारे पास कुछ ऐसे ट्रांस मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि जो ट्रांस हैं लेकिन वो भी क्या होते हैं, उनका भी डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। साथ हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट और जो हमारे पास वैल्यूज इसकी डाइपोल मूवमेंट है उनको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं जी। तो डाइपोल मूवमेंट के हमारे पास कुछ और क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने हैं वो हमारे पास लिखे हुए हैं यहाँ पर। हमने जैसे मैं बता रहा था आपको लास्ट टाइम कि सिस जो होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है, यानी कि उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब वो सारे के सारे पोलर होंगे। लेकिन जो ट्रांस होते हैं उनमें जो हमारे पास हमने देखा था कि डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू आ रही थी वो जीरो आ रही थी, तो मतलब वो नॉन पोलर है। मोस्टली यही होता है कि जितने भी ट्रांस हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल वो सारे के सारे उनका जो हमारे पास नेचर होती है वो नॉन पोलर होती है। वेल कुछ हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं
जो कि ट्रांस हैं, लेकिन उनकी जो पोलैरिटी है वो हमारे पास यानी कि डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास सिस से क्या है ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे पास क्या होते हैं, मोर पोलर होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, दोनों जो हैं ये अपोजिट हैं। इसका मतलब ये है कि ये मिथाइल ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये इधर कर रहे हैं और ये इधर कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट जो जीरो है, क्योंकि ये ट्रांस था तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया यानी कि नॉन पोलर है। सिस के केस में क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एडिशन हो रही है इनकी, ये कुछ ना कुछ एंगल बना के ये आपस में क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, यानी कि ये पोलर होंगे। वेल अगर हम इस वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एच यहाँ लगा हुआ है, एक एच इधर लगा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर सीएल ग्रुप है। एक इजी रूल भी होता है जिसकी मदद से हम लोग मोस्ट प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से भी हम लोग इसको असाइन करते हैं कि वो सिस है या ट्रांस है। तो आप ये यहाँ पर लेट कर लें कि ये एच है और ये एच है, ये एच के हिसाब से आप इधर एक दफ़ा देख लें, ये सिस है और ये हमारे पास क्या है, ट्रांस है, यानी कि ये दोनों एच के ग्रुप एक साइड पर लगे हुए हैं। वो ईजी भी एक टॉपिक है, वो हम लोग जो है वो हमारी क्योंकि सिलेबस आउटलाइन में नहीं है इसलिए हम इसको एक दफ़ा अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इधर क्लोरीन है, ये इसका और इसको हम लोग अब ऐड करेंगे तो इनका जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी बल्कि जो हमारे पास जीरो से ज़्यादा आएगी। वेल हालांकि ये हमारे पास ट्रांस था लेकिन इनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फिर भी हमारे पास क्या है, जीरो नहीं आ रही, जीरो से ज़्यादा आ रही है। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसको विद डोनेट कर रहा है। ये एच ग्रुप है, ये भी इसको क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा, ये भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसके इफेक्ट को, ये वाला इफेक्ट जो है वो थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, ये क्योंकि ये क्लोरीन है और ये हमारे पास एच है, इसके इफेक्ट को ये वाला थोड़ा सा नलीफाई कर रहा है यानी कि कैंसिल कर रहा है, इसके इफेक्ट को थोड़ा सा ये वाला कर रहा है। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं आया लेकिन थोड़ा सा जीरो से यानी कि ज़्यादा ही आएगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है इस वाले मॉलिक्यूल की, इसकी इस वाले वैल्यू से वैल्यू क्या आएगी, हमेशा कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये इनका जो डाइपोल मोमेंट इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू हमेशा सिस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमारे पास एक ऐसा केस है, इस तरह और भी केसेस हैं जहाँ पर ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो सिस से बढ़ जाता है। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं मोस्टली कह सकते हैं, ऑलवेज का वर्ड यूज नहीं कर सकते। हमारे पास HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक जो हाइड्रोजन बोरोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इस तरह के हमारे पास जो हैं वो अगर दिए इनमें से पूछा जाए कि विच वन इज अ हाई डाइपोल मोमेंट, किसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो आप कैसे असाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, हमने डाइपोल मोमेंट का साइन लगाया हुआ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पर चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, इनके दरमियान आपस वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा। वेल इधर आप देखें तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो चार्ज की क्वांटिटी कम होती जा रही है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने की वजह से, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लोरीन बोरोमीन इनका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या है, कम है। तो जब भी इस तरह का केस आता है तो तब हम लोग चार्ज को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, चार्ज को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पर देखिए इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आई, 1.91 डिबाई आई, लेकिन यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 1.08 है, 0.80 और ये 0.42 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर चार्ज जो है वो ज़्यादा होने की वजह से आ रहे हैं, लेकिन ये भी हरगज़ नहीं है कि ये भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर ये भी ऐसा हरगज़ नहीं होता कि चार्ज को हमेशा आप डोमिनेट रखें। बाज़ औक़ात हमें जो है वो चार्ज को की जगह डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। वो हम आगे एग्जांपल करेंगे, क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं तब हमारे पास जो थ्योरेटिकल हमने जो हमारे पास हमने बाई कैलकुलेशन निकाली होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, उसके साथ नलीफाई हो जाती हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद हाइड्रोक्लोराइड, और इस तरह हमारे पास इनका ट्रेंड है डाइपोल मोमेंट का जो कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम वाटर और अमोनिया के केस में देखें और हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर एंड अमोनिया जो है उनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है और हमारे पास जो है उनकी वैल्यूज़ क्या है, तो हम किस तरह से अगर देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन है, उसके पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि ये इनका सारों का सारा साइन इधर आ रही है, आपस में एडअप होंगे। तो इनका जो नेट जो हमारे पास, क्योंकि हम इंडिविजुअल नहीं करते, हम नेट निकालते हैं इन सारों को सम निकाल के, तो नेट जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आया वो 1.46 डिबाई आया।
यानी इसका मतलब इसकी जीरो नहीं आ रही, इसका मतलब ये पोलर है। वेल इधर भी देखें हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, एंगल रिड्यूस होता है, एंगल भी इफेक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास एंगल 107 है, यहाँ पर एंगल 104 है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा को यहाँ पर एंगल जो है वो रिड्यूस होकर 104 हमारे पास 0.5 ऑलमोस्ट रह जाता है। तो बहरहाल हम यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इसकी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 1.8546 डी/i है, तो इसका मतलब ये है कि ये और ये कम कंपैरिजन करें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, तो ये वाला जो है वो हमारे पास वाटर जो होता है वो ज़्यादा पोलर रखता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब हमारे पास कुछ मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखे हैं। अब बस आपने यहाँ पर ये असाइन अगर करना हो कि विच वन इज़ अ पोलर एंड विच वन इज़ अ नॉन पोलर, तो आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसका साइन लगाएंगे तो वो हमारे पास इस तरफ होगा। इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। यहाँ पर हम देखें तो ये बेंजीन है, यानी कि 1,4 डाइक्लोरो हमारे पास बेंजीन लगा हुआ है। तो हम इसको ज़रा यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यानी इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो भी क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। वेल इधर हम देखें 1,4 हमारे पास डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है। देखें बेंजीन जो होती है वो प्लेनर होती है, लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन की जो शेप होती है वो इस तरह नहीं होती है, हमारे पास चेयर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी अगर हम ये कह देंगे ना, ये वाला हमारे पास इधर कर रहा है और ये वाला इधर कर रहा है, तो इसका ओवरऑल डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आएगी। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डायपोल मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है, ये जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, ये प्लेनर तो होता नहीं, इसमें एक क्लोरीन लगा हुआ है ऊपर और एक क्लोरीन लगा हुआ है नीचे, ये एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा है। तो उसका डायपोल मूवमेंट जो होता है वो 0 नहीं होता, बल्कि वो 0 से कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से ये भी क्या होता है जी, पोलर है, ये नॉन पोलर नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इधर इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये और इनके दरमियान इसको देखें तो इनके दरमियान ऑलमोस्ट जो है वो 120 या इससे ज़्यादा का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दिस इज आल्सो हैव डायपोल मूवमेंट जो है इनका भी 0 नहीं होगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, पोलर होते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो इनके दरमियान भी हमारे पास यूँ करके अगर हम वेक्टरेशन करेंगे तो इनके दरमियान का भी डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 नहीं आ रहा। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या होता है जी, पोलर होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास ये वाला जो है वो क्या है, नॉन पोलर, बाकी सारे के सारे क्या हैं, पोलर हैं। अगर हम मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड और इस तरह मिथाइल आयोडाइड को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास C और F के दरमियान बॉन्ड है, यहाँ पर CCl के दरमियान बॉन्ड है, यहाँ पर CBr के दरमियान बॉन्ड है और CI के दरमियान बॉन्ड है। थोड़ा सा सोचेंगे अगर हम लोग तो हम कहेंगे यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है। तो ये होना ये चाहिए कि ट्रेंड कि ये CF का जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू CCl और CBr और CI। लेकिन जब मैंने जैसे हमने ये वाला केस पढ़ा था, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली हमने इसकी वैल्यू निकाली, जब हमारे पास यानी कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये आ रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कुछ यूँ आ रहा था। एक्सपेरिमेंट से मदद से जब हमने इनका डायपोल मूवमेंट निकाला तो हमारे पास जो CCl की जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू CF के। तो इसका मतलब ये है कि हमने बताया यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि CCl का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डोमिनेट कर गया इसके चार्ज के ऊपर। तो इसकी वजह से यहाँ पर इस चीज़ का जो मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मूवमेंट जो है वो मिथाइल फ्लोराइड से क्या आया, ज़्यादा आया। तो हमेशा मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि चार्ज हमेशा जो है वो डोमिनेट नहीं करेगा। सम केसेस के अंदर हमारे पास चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, वो जो डिस्टेंस होता है वो डोमिनेट आ जाता है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो होप्स हो कि ये आपको समझ आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में आ रहा है, तो हम ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास बेंजीन आ जाए, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन लिखा हो, तो बेंजीन का डायपोल मूवमेंट क्या होता है, बेंजीन का डायपोल मूवमेंट की हमारे पास क्या होता है जी, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे पास सारे के सारे कार्बन इक्वल हैं, कोई इसमें सारे जो है वो पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब बेंजीन इज आल्सो अ नॉन पोलर। अगर हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड दिया हो, CH3 CH2 CH3, एक हमारे पास इस तरह का कंपाउंड दिया होता है, जैसे हमारे पास प्रोपेन दिया हो, ब्यूटेन दिया हो, तो ऐसे तमाम के तमाम जो हमारे पास, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इधर डिफरेंस नहीं होता कि ये पोलैरिटी इंड्यूस कर लें, इस वजह से यहाँ पर इनका डायपोल मूवमेंट भी क्या होता है, 0 होता है। ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, मोस्टली ये नॉन पोलर होते हैं।
अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसके ऊपर अगर हम एक ग्रुप लगा दें यहाँ पर OH, तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि हमारे पास हम क्या देते हैं, या OH इधर मैं एक दफ़ा OH लगा देता हूँ। आप कहेंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ज़्यादा है, ये वाला और ये इधर, उसका मतलब है ये हमारे पास इसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट से कैंसिल हो रहा है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता, बल्कि 0 से क्या होता है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। इसको कैसे अगर हम समझेंगे, जैसे अगर आप लोग फिनोल में जो हमारे पास अगर आप देखें, या हमारे पास 2-हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 1,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है, तो उसके अगर हम इस तरह अगर हम बनाएंगे, यूँ करके अगर मैं इसको बनाऊँ, तो आप सिर्फ इसको देख रहे हैं कि ये वाला इसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। यानी ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ज़्यादा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये वाला इसके इफेक्ट को कैंसिल कर। लेकिन इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात को देखें, बॉन्ड को देखें, तो क्या हो रहा है, ये वाला हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इससे खींचेगा, और ये वाला किससे खींच रहा है जी, इससे खींच रहा है। तो ये और ये जो हमारे पास इन दोनों का हमारे पास जो समीशन होगा वो हमेशा 0 नहीं आएगा, बल्कि इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आएगी। इस वजह से ये वाला मॉलिक्यूल भी जो है वो क्या होता है, पोलर है, वो नॉन पोलर नहीं होता। तो यहाँ तक जी हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमने मोस्टली जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या करेंगे जी, नीचे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर करूँगा। वैसे भी हमने इस चैप्टर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं, इसके हमने एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व करनी है, इसके सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लोकलाइज और डी लोकलाइज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।